ब्रिटेन में सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम आज हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड का आगाज करेगी। सरबराह इजलास में बड़े फैसलों का इम्कान है। स्टीयरिंग कमेटी ने बल्दियाती इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च और अवामी राब्ता मुहिम के फौरी आगाज की सिफारिश कर दी। लॉन्ग मार्च के अख्तिताम पर असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे। जलसों मुजाहरों और पहिया जाम से मुतालिक भी तजवीज़ आज जेर गौर आएगी। पीडीएम आज हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड का आगाज करेगी। सरबराह इजलास में बड़े फैसलों का इम्कान है। स्टीयरिंग कमेटी ने बल्दियाती इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च और अवामी राब्ता मुहिम के फौरी आगाज की सिफारिश कर दी है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च, अवामी राब्ता मुहिम का फौरी आगाज। पीडीएम सरबराह इजलास में आज बड़े फैसलों का इम्कान है। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम जमातों के सरबराह शरीक होंगे। नवाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक इजलास का हिस्सा बनेंगे। स्टीयरिंग कमेटी ने सिफारिशात फाइनल करके क़यादत को भिजवा दी। इजलास में सिफारिशात का जायजा लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। जरा के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी ने आइन का हामी बयानिया बढ़ाने की सिफारिश कर दी। लॉन्ग मार्च कब करना है, तारीख का ऐलान नवंबर के अख्तिताम से पहले होगा। कमेटी ने लॉन्ग मार्च के अख्तिताम पर असम्बलियों से इस्तीफों की तजवीज़ भी दे दी। वकला, सहाफ़ियों, लेबर समेत दीगर शोबों के कन्वेंशनर की सिफारिश भी पेश कर दी। कमेटी के मुताबिक दबाव बढ़ाना है तो मुल्क भर में जलसे और मुजाहरे करने होंगे। पहिया जाम हड़ताल और एक जिले से दूसरे जिले तक मार्च भी किया जा सकता है। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोलियों के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बताइएगा इजलास का आगाज कब होगा? जी, 3 बजे मुस्लिम लीग नून का जो चक-ए-जाद इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट है, वहां पर पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसकी सदारत मौलाना फजल रहमान करेंगे। नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। अख्तर मैंगल वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो मरकजी कायदीन है पीडीएम में शामिल जमातों के, वो इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में जो है स्टीयरिंग कमेटी की भिजवाई जाने वाली सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा और उनकी मंजूरी भी दी जाएगी। और अहम तरीन उसमें जो है वो लॉन्ग मार्च है कि उसकी तारीख का जो बयान है, जो तजवीज़ सामने आई है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान तो नवंबर के इख्तिताम से पहले कर दिया जाए, लेकिन लॉन्ग मार्च जो किया जाए वो बल्दियाती इंतखाबात के बाद किया जाए। इस बारे में जो है वो जो तजवीज़ हैं वो आज हतमी तौर पर इस सामने पीडीएम सरबराही इजलास में जो है वो रखी जाएंगी। इसी तरह अवामी राब्ता मुहिम को फौरी तौर पर जारी रखने की भी सिफारिश की गई और इसका दायरा कार हर जिला से। सरबराह इजलास में आज अहम फैसले किए जाएंगे पीडीएम की जानिब से। बहुत शुक्रिया सिद्दीक, आपने आगाह किया। अदल के निज़ाम में जो हो रहा है सबके सामने है। सिफारिशात पर केसेस के फैसले नहीं होने चाहिए। मुबैना ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत ताल्लुक बनाना चाहती है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले वाज़ेह है नवाज शरीफ और मरियम को साजिश के तहत सजा दिलवाई गई। हर इदारा आईनी हुदूद में रहकर मुल्क के लिए काम करे। अदल के निज़ाम में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। ये मामला अदालत में दलील पर और कानून के मुताबिक होने चाहिए। सिफारिशात पर केसों के फैसले नहीं होने चाहिए। मेरा इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। हुकूमत इसे रिश्ता कायम करना चाहती है। अब ये वाज़ेह है, चीफ जस्टिस की आवाज़ में वाज़ेह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एक हुक्म के तहत, एक साजिश के तहत सजा दिलवाई गई। हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहे और मुल्क के लिए काम करे। वो जो अदालतें ना चला रहे हों, वो बेलें ना रिजेक्ट करा रहे हों, वो कन्विक्शन ना करा रहे। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की 22 जनवरी 2018 की तकरीर की वीडियो शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर मुबैना ऑडियो में तकरीर के जुमले इस्तेमाल किए गए। वफाकी वजीर इत्तलात ने तंज करते हुए लिखा, लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी जरा जल्दी में की गई। मजमूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। तौहीन आमेज मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात, क्या हकीकत क्या फसाना। ऑडियो के बाद वीडियो भी आ गई। फवाद चौधरी ने नहले पर दहला मार दिया। मुबैना ऑडियो टेप के मद्दे मुकाबिल 22 जनवरी 2018 की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तकरीर की वीडियो शेयर कर दी। साकिब निसार की तकरीर के अल्फाज मुबैना ऑडियो टेप में वाज़ेह हैं। एक मरतबा दोबारा ऑडियो और वीडियो का फर्क सुन सकते हैं। तो जायज़ है, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रही। बिल्कुल जायज़ है, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रही। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए तंज किया कि लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी जरा जल्दबाजी में की गई।
मजमूम मुहिम के किरदार सामने हैं। उम्मीद है अदालतें नर्म रवैया इख्तियार नहीं करेंगी। फवाद चौधरी ने तौहीन आमेज मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया आम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास का मजीद क्या एजेंडा है, जान लेते हैं बोर्ड न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें मुल्क की सियासी मौसी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। उसके अलावा जो ऑडियो लीक है उस पर गुफ्तगू होगी और राना शमीम के बैनर पर भी इजलास में गुफ्तगू होगी। इजलास में महंगाई से मुतालिक आज़ाद-ए-शुमार काबीना अरकान के सामने रखे जाएंगे। इस तक मुल्क में जो गैस की लोड शेडिंग है उसका जायजा लिया जाएगा। वज़ीर अहम हिदायत भी जारी करेंगे, जबकि कुल 13 निकाती एजेंडा है जो काबीना इजलास में पेश होगा, जिसमें वज़ारत और डिवीजनों में जो खाली असामी है इस पर ब्रीफिंग होगी। और उसके अलावा जो 38 अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों को ज्यादा कीमत मुकर्रर करने की काबीना मंजूरी देगी। इसके अलावा काबीना वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। शहबाज, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान का कहना है कि मुल्क की सियासत के लिए 3 माह बहुत अहम है। नवाज शरीफ इन दिनों में वतन वापस आ सकते हैं। दिसंबर हमेशा खतरनाक होता है। मीडिया से गुफ्तगू में मंजूर वसान ने कहा, ऑडियोज और वीडियोज लीक होती रहती हैं मगर रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। इमरान खान को रिप्लेस करके उन्हीं की पार्टी से किसी और को लाया जाएगा या कोई बाहर से आएगा। पकने वाली खिचड़ी किसी नतीजे तक पहुंचने में 6 माह भी लग सकते हैं। मेरे 3 महीने बड़े अहम हैं, उसमें वापस आ सकता है और आइडियोज़ के साथ वीडियो भी आएंगी, क्योंकि जिस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं कुछ लोग, तो पता नहीं क्या हाल हो। और आइडियोज़ आएंगे और जवाब देते रहेंगे। रिजल्ट निकले या न निकले, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, ये ऑडियो आते रहेंगे। दिसंबर हमेशा दिसंबर महीने को खतरात का सामना होता है। लग सकता है 3 माह 6 माह, लेकिन खिचड़ी जो पकना शुरू हो गई है वो किसी एंड पे आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 साल पूरे हो सकता है कि ये पीरियड 5 साल पूरा हो, लेकिन चेहरा तब्दील होगा। और बुलेटिन में आगे देखिए, नैब ने अमेरिका प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर जवाब जमा करा दिया। नैब के मुताबिक अमेरिका प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी मतलूब नहीं, ताहाल साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी नहीं किए गए। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसी कर दी। अमेरिका प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी मतलूब नहीं, ताहाल साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी नहीं किए। नैब ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त जमानत पर जवाब जमा करा दिया। मुताबिक आसिफ जरदारी को तलब किया गया, ना ही तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने का कहा गया। अदालत ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसी कर दी। नैब और फारूक एश नाइक से 14 दिसंबर को दलाइल तलब। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट के हक के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों का इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा। रहनुमाओं ने खिताब में कहा कि ओवरसीज के वोट के हक पर सियासत की जा रही है, आइंदा इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। उनका कहना था कि इमरान खान ने ओवरसीज को वोट का हक देकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उनका मजीद कहना था कि जब बाहर से डॉलर और पाउंड्स भेजते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वोट का हक मांगते हैं तो इससे महरूम रखा जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके इत्तेहादियों के बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ओवरसीज वोटिंग राइट बिल पास किया। लेकिन हमें शक है कि हमारे इस आईनी हक को पॉलिटिसाइज कुछ लोग कर रहे हैं, और इस शक के खदशे के लिए आज हम दोबारा इलेक्शन कमीशन के सामने हाजिर हुए हैं। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन इस बात की यकीन दहानी कराए, बल्कि हमारी अपील है चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से, गुजारिश है कि 90 दिन के अंदर अंदर ये जो कानून साजी हुई है इस पर इम्प्लीमेंट यकीनी बनाए, ताकि ये ज़िमनी इलेक्शन जो आ रहा है या बल्दियाती इलेक्शन जो आ रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इसमें वोट कास्ट कर सकें। हमारी जो डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, रियाल्स हैं, वो बाहर से आते हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो उसमें ऑलवेज रखने डाले जाते हैं। लेकिन हम इस दफ़ा पीटीआई गवर्नमेंट आई है तो अल्लाह ने हमें उसका समर दिया है कि इमरान खान जिसने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने दिल के बहुत करीब रखा है, तो उन्होंने
लास्ट जून में हमसे वादा किया था कि इंशाल्लाह जो आने वाले इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी अपने हक के दही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज में ओवरसीज कानून पर अमल दरामद ना किया तो धरना दें। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज से आवाज मिला दी। कहा धरना और भूख हड़ताल करेंगे, वोट के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन किसी के प्रोपेगेंडा में ना आए। ओवरसीज बाहर से पैसा पाकिस्तान लाकर सरमायाकारी करते हैं, जबकि नवाज शरीफ पाकिस्तान से पैसा लंदन लेकर जाता है। और पाकिस्तान ने F-16 गिराए जाने के बाद भारतीय दावे को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। कहा अभिनंदन को अवार्ड देकर मोदी और सरकार अपनी आवाम की तवज्जो असल मुद्दे से हटाना चाहती है। पाकिस्तान ने F-16 गिराए जाने के बाद भारतीय दावे को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा अभिनंदन को अवार्ड देकर मोदी सरकार अपनी आवाम की तवज्जो असल मुद्दे से हटाना चाहती है। आपको खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान ने F-16 गिराए जाने के भारतीय दावे को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। आगे बढ़ेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफगानिस्तान से फलों की दरामद आसान कर दी। दरामदी फलों पर सेल्स टैक्स खत्म, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। भारी अनार, रसीले अंगूर और सेहत बख्श सेब, सबको अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने की खुली इजाजत। FBR ने अफगानिस्तान से फलों की दरामद आसान कर दी। फलों पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ने चस्पा खैरसगाली के तहत दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म किया है। रियायत का फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में किया गया था। फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो पंजाब की दारुल हुकूमत लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी मुसलसल 11 रोज़ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहने के बाद आज लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया है। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते में 3 रोज़ तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदा, दिन को सुकून ना रात को चैन, शहरियों का जीना मुश्किल हो गया, आंखों और सांस की बीमारियां फैलने लगी। पंजाब हुकूमत का स्मोक की रोकथाम के लिए एक्शन। लाहौर में निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और निजी दफातर में हफ्ते में 3 दिन बंद करने का फैसला। इतलाक 27 नवंबर से 15 जनवरी तक होगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज शहर की फिजा में मामूली बेहतरी देखने में आई और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड किया गया। 310 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ ढाका पहले नंबर पर है। 5वें नंबर पर मौजूद कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रहा। तिबी माहिरीन का कहना है स्मोक से बचाव के लिए शहरियों को अपने तौर पर भी एहतियात करनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने मेयर लाहौर से स्मोक के तदारुक के लिए प्लान तलब कर लिया। मेयर लाहौर को फोकल पर्सन मुकर्रर करने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि फोकल पर्सन दूसरे महकमों और CTO से मिलकर काम करे। बजट नहीं है तो अदालत हुक्म जारी कर देगी। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम शुरू किए हैं। बेहतरी आ रही है। मेयर लाहौर प्लान अदालत में जमा कराएं। बताएं क्या क्या इक़दाम मज़ीद होने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने मेयर लाहौर से स्मोक के तदारुक के लिए प्लान तलब कर लिया। मेयर लाहौर को फोकल पर्सन मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। मेयर लाहौर ने अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि 45% आलूदगी गाड़ियों के धुएं से पैदा हो रही है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रकों से इतना धुआं निकलता है कि ट्रक ही नजर नहीं आता। कंपनी लाहौर हमारा घर है, जैसे अपने घर के लिए काम करते हैं तमाम इदारे ऐसे ही काम करें। इमरान खान को अगले 5 साल चाहिए हैं तो अवाम का ख्याल करें। हुकूमत जुल्म कर रही है, हम सह रहे हैं। पेट्रोल और बिजली के निर्खों में माहाना इजाफे को कराची तक खैबर, पिशावर तक गवादर अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा ऐसी हुकूमत आ गई है कि जीना दूभर हो गया। हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। और हुकूमत ने पेट्रोलियम डीवी की कीमत में हर माह तकरीबन 5 रुपये इजाफे का फैसला कर लिया, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। हुकूमती इक़दामात पर फैसलाबाद के शहरियों का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ब्यूरो हेड अवैस सत्तार इस बारे में मजीद बताएंगे। जी अवैस। जी बिल्कुल, वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया है कि हर माह हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम लेवी है इस पर 4 रुपये 95 पैसे इजाफा किया जाएगा। IMF का प्रेशर है हुकूमत पर, जिसके बाद ये इस इजाफे की मंजूरी दी गई है। इस इजाफे के बाद जो पेट्रोल और बिजली की कीमतें इसमें भी इजाफा होगा, तो शहरी बड़े परेशान है इस तमाम सूरत हाल में कि पेट्रोल तो पहले तकरीबन 150 रुपये के करीब है, बिजली का यूनिट भी बड़ा महंगा है। मजीद इजाफा किस तरह बर्दाश्त करेंगे? तनख्वाहें वही हैं, कारोबार डाउन है। इसी वाले से कुछ बात करते हैं शहरियों से। तकरीबन 5 रुपये पेट्रोलियम लेवी का इजाफा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। मजीद महंगाई होगी, अब वहाँ पर किस कदर प्रेशर आएगा इस तमाम चीज़ का? ये तो देखो जी, आवाम के साथ ज्यादती है। तो जो गरीब आदमी है उसका तो पहले नहीं चूल्हा चल रहा, वो किधर जाएगा? ठीक है ना। तो ये तो हमारी समझ से बाहर हो गया काम जी।
तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट को कुछ कमी करनी चाहिए या बढ़ानी नहीं चाहिए ये टैक्स? कमी करनी चाहिए। देखो पेट्रोल फिर बढ़ रहा है, बिजली भी महंगी हो रही है, तो गरीब मजदूर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा, वो तो पहले तंग है। हाँ जी बिल्कुल, मजदूर बंदा जो है वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकेगा। फैसलाबाद वैसे भी सनती शहर है, मजदूर तबका यहाँ पर ज़्यादा है, तो लोग बड़े परेशान है कि उसी तनहा में उसी कारोबार में कैसे गुजारा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस सत्तार फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। कानून की सरबुलंदी और इंसाफ अवाम की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क लूटने वाले एहतसाब से बचने के लिए बहानों का सहारा ले रहे हैं। दरबारी एहतसाब को मईशत से जोड़कर आकाओं की खुशनुदी चाहते हैं। शहबाज गिल ने कहा, शरीफ बरादरान उनकी वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। आपको बता रहे हैं मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा, कानून की सरबुलंदी और इंसाफ अवाम की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क लूटने वाले एहतसाब से बचने के लिए बहानों का सहारा ले रहे हैं। दरबारी एहतसाब को मईशत से जोड़कर आकाओं की खुशनुदी चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शरीफ बिरादरान की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। एक और अहम खबर दें आपको, साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो लीक पर फवाद चौधरी का रद्द अमल। नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोस, लीक्स और गेम्स से बाहर आकर जवाब दे। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया, ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं, जेल नहीं जाना, पैसे वापस करें। मुख्तसर हल ये है कि पेचीदा बनाकर निकलना चाहते हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो लीक पर फवाद चौधरी का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोस, लीक्स और गेम्स से बाहर आकर जवाब दें। उन्होंने मजीद कहा कि ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं, जेल नहीं जाना, पैसे वापस करें। मुख्तसर हल ये है कि जिसको पेचीदा बनाकर निकलना चाहते हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।